मित्रों नमस्कार। हर आदमी आजकल यही सोचता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से हैंडल करें ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ ना तो कहीं बाहर जाएं, ना ही कभी किसी तरह की टेंशन में आकर के यहाँ काम करें। अक्सर जिस कंपनी के, जिस संस्था के, जिस बिजनेस में काम करने वाले कर्मचारी यदि वहाँ के प्रसन्न हैं, यदि वो सेटिस्फाइड हैं, यदि वहाँ की वर्किंग को देख करके बीमार नहीं हो रहे हैं, बार बार छुट्टी नहीं कर रहे हैं, तो आप समझिए आपकी जो संस्था है, आपकी जो कंपनी है, बहुत ही स्मूथ ढंग से चल रही है। अब कई बार हम तुलना करते हैं, हमारी कंपनी में तो कोई भी नहीं रुकता है, हमारी कंपनी में तो परेशान रहते हैं लोग, हमारी कंपनी में रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है, हमारी कंपनी में क्वालिटी इंप्रूव ही नहीं हो रही है, हमारी कंपनी में प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं रहा है। तो ये केवल एक आदमी का काम नहीं है, ये सभी काम तभी हो सकते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन जो बना है वो ऑर्गेन से बना है। जिस प्रकार शरीर का हर अंग काम करना बहुत जरूरी है, ठीक इसी प्रकार कंपनी में भी हर एम्प्लॉय जब अपना अपना रोल अच्छी तरह से परफॉर्म करता है, तभी एक स्वस्थ इन्वायरमेंट बन पाता है कंपनी में। हेल्दी एटमॉस्फेयर होना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ एम्प्लॉयर, कुछ प्लांट हेड, कुछ एचआर हेड या जो भी उनके एचओडीज हैं, कभी कभी समय समय पे मॉनिटरिंग नहीं कर पाते या मॉनिटरिंग नहीं करते, या वो अपने अधीन कुछ कर्मचारियों के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो जो भी कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। लेकिन यदि वो कर्मचारी अपनी कर्तव्य निष्ठा से काम नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे उस शरीर को जैसे कैंसर हो जाता है ना, इसी तरह से कंपनी को भी कैंसर, पैरालिसिस, जो भी आप कह सकते हैं, धीरे धीरे इस बीमारी की चपेट में आ जाती है। एम्प्लॉयर को या प्लांट हेड को पता ही नहीं चलता कि नीचे वाला स्टाफ यदि काम नहीं कर रहा है, उसका कहाँ कहाँ दुष्प्रभाव पड़ रहा है। धीरे धीरे करके कस्टमर, वेंडर्स, अच्छे अच्छे कर्मचारी काम करना या तो बंद कर देते हैं या छोड़ के चले जाते हैं। हम तुलना करते रहते हैं कि उस कंपनी की सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है, वो लेके आते हैं। सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, सिक्योरिटी से काम करवाने वाले अच्छे हैं, वो सेटिस्फाइड हैं, इसलिए वो 100% डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। अब आप खुद ही बताइए, यदि कस्टमर किसी भी कंपनी के ऑफिस में आकर के अकाउंट्स की डिटेल जानना चाहता है, अकाउंट्स की डिटेल नहीं दी जाती है तो गलत दी जाती है। एक बार कुछ, दूसरी बार कुछ, एक बार कहा कि इस चीज का आउटस्टैंडिंग है, अगली बार कहा नहीं वो आउटस्टैंडिंग तो हमने इसमें डाल दिया, तो इसका मतलब आपका अकाउंट क्लियर नहीं है। इसी तरह से वे वेंडर जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, या जिनके सिक्योरिटी गार्ड, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं आए, उनकी तनख्वाह तो काट ली, लेकिन जो कटी हुई तनख्वाह है उसका उसका पेमेंट उनको ठेकेदारों को बराबर करते रहते हैं, तो वो ठेकेदार अपनी स्ट्रेंथ को क्यों बढ़ाएगा जब उनको कम सिक्योरिटी गार्ड दे करके भी पूरे पैसे मिल रहे हैं। इसी तरह से अगर अपार्टमेंट का एग्जाम्पल लें, जहां 50% से भी कम सिक्योरिटी गार्ड आ रहे हैं, उनके पैसे या तो काटे जा रहे हैं तो रेजिडेंट को नहीं दिए जा रहे, उनके बिलों में कम नहीं हो रहे, तो वो कहाँ जा रहे हैं, ये क्वेश्चन तो पैदा होता है। यदि बिल्डर या मेंटेनेंस का हेड आंख मीच करके सो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है मुझे तो इतना प्रॉफिट आना चाहिए, वो प्रॉफिट लगातार नहीं आएगा। यकीन मानिए, बहुत सारी संस्थाएं केवल इसलिए बंद हो गई जिनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, पैसा भी बहुत अच्छा था, तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद काम करवाने वाले, ऊपर रिपोर्ट देने वाले, ऊपर मॉनिटर करने वाले यदि नहीं हैं, कस्टमर का ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो सोचते हैं जब कंप्लेंट आएगी तब सोचेंगे। जो जो इस तरह की
मानसिकता वाले अफसर मैनेजर हैं, वो कभी भी उस कंपनी उस संस्था को आगे नहीं लेके जा सकते। एक बार की बात है कि एक कंपनी में प्रोडक्शन हेड एक हेल्पर को बहुत गुस्से में, जो लेट आता था उसको गुस्से में कलाई पकड़ी और एचआर हेड के सामने उसके केबिन में लाके खड़ा कर दिया, मुझे आज से ये एम्प्लॉय नहीं चाहिए। सौभाग्यवश वहां का एचआर हेड बहुत पारखी नजर का था। उन्होंने प्रोडक्शन हेड से कहा कि आप इसके बदले में ये आदमी ले जाइए, आप अपना प्रोडक्शन देखिए, इसको क्या करना है क्या नहीं करना, मेरे को इसको जांच का विषय है, मैं जांच करूंगा उसके बाद देखूंगा। उसने शाम के समय छुट्टी होने से पहले उस कर्मचारी को बुलवाया, तो उससे पूछा कि क्या बात है। तो बोला जी मेरी मदर को ऐसी बीमारी है, ना तो वो चल सकती है, ना वो नहा सकती है, ना वो खा सकती है, ना वो वॉशरूम में जा सकती है। मेरे घर में और कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ, मुझे वो सब काम करने के बाद आना होता है ऑफिस में, कंपनी में, उस कारण से मैं लेट हो जाता हूँ। लेकिन आज तक मेरे से मेरे प्रोडक्शन हेड ने कभी ये नहीं पूछा कि तुम्हें तकलीफ क्या है। तो मुझे खुशी है कि एचआर हेड साहब कि आपने मेरे से पूछा तो सही। केवल पूछा ही नहीं एचआर हेड ने, यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आप अपने आसपास के वातावरण में पाएंगे कि कहीं और बहुत सारी कंपनियां ऐसी होंगी जहां इस तरह का वातावरण होगा। उस एचआर हेड ने कहा ये मेरा कार्ड लीजिए, फलाने हॉस्पिटल में जाइए, वो आपको देखेंगे, आप खुश हो। बोला नहीं सर, अभी भी खुश नहीं। उसने कहा क्या बात। कहता मेरा गांव ऐसी जगह है, कोई गाड़ी कोई साधन है नहीं, और मेरे पास इतना पैसा है नहीं, मैं मम्मी को अपनी को हॉस्पिटल कैसे लेके जाऊँ। एचआर हेड ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको गाड़ी भिजवा देता हूँ, आप मुझे एड्रेस दे दो, कितने बजे मिलेंगे, मैं उनको लेके हॉस्पिटल दिखवा के वापस गाड़ी यहाँ आ जाएगी। आप खुश हो। कहता हाँ सर अब ठीक। शॉर्ट में अगर चलें तो उन्होंने डॉक्टर को दिखवाया और वो मदर ठीक हो गई। मदर ठीक हो गई तो ठीक होने के बाद जब वो एचआर हेड के पास आया तो उसके चेहरे की रौनक देखते ही बनती थी। कुछ दिन उसने पंक्चुअलिटी से, डेडिकेशन से, ऑनेस्टी से लगातार वो काम पे जब आया और वो उसको काम करते हुए देखा तो वो प्रोडक्शन हेड आश्चर्यचकित था। उसने एचआर हेड से कहा कि आपने ऐसा क्या कर दिया। कहता नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये काम तो आप भी कर सकते थे। कहने का अभिप्राय, हमारे में से बहुत से ऐसे डिपार्टमेंटल हेड या जिनका कंपनी के कस्टमर से, एम्प्लॉय से सीधा संबंध है और वो अपनी ड्यूटी निभा नहीं रहे हैं, वो कैंसर की तरह से खोखला किए जा रहे हैं। और अगर एम्प्लॉयर उन कर्मचारियों को ध्यानपूर्वक नहीं देखता और उसका इलाज नहीं करता तो यकीन मानिए वो कंपनी कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि समय रहते जिस कंपनी की मैनेजमेंट, जिस कंपनी के एम्प्लॉयर, जिस कंपनी की पूरी मैनेजमेंट ऊपर से नीचे तक अपना अपना रोल अगर सही ढंग से नहीं करेगी तो वो कंपनी तरक्की भी नहीं करेगी। कहने को हम ये कहते हैं सब ठीक है, जहां सब ठीक है वहां बहुत कुछ गड़बड़ भी होगा। एक अपार्टमेंट का उदाहरण देता हूं। उनको रेजिडेंट से पैसा लेना तो आता है, लेकिन रेजिडेंट को हिसाब देना नहीं आता। कहीं भी कुछ भी पूछ लो, उनके पास है ही नहीं हिसाब। और वो दुनिया की या भारत की नंबर 1 अपार्टमेंट बिल्डर होने का दावा करता है। कब तक रहेगा वो नंबर 1 दावा? नंबर 1 तो कभी एटलस भी किया करती थी, नंबर 1 कभी एचएमटी भी किया करती थी, नंबर 1 कभी वेस्पा भी किया करती थी। वो आज भूल रहे हैं। एक आदमी पे डाल दिया, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको हटा दिया, इसको भेज दिया, इसको बदल दिया। क्या यही हल है? आप कहाँ थे जिस समय ये काम हो रहा था और सालों से हो रहा था? बिल्डर, मेंटेनेंस हेड या मेंटेनेंस के इंचार्ज या सिक्योरिटी या और
अकाउंट्स के हेड, जब वो समय रहते सालों सौ करके तनख्वाह ले रहे थे, उस समय बिल्डर तो बड़े चैन की नींद सो रहा था। और जब धीरे धीरे कस्टमर हट गए, उनका मैनेजमेंट खत्म होता चला गया, उनका अकाउंट खत्म होता चला गया, उन्होंने अफसरों को, मैनेजरों को, डीसी को, एसपी को, ना जाने कितने अधिकारियों को पैसा दे दे करके अपनी गलतियां छिपाने की तो कोशिश कर लेते हैं, लेकिन सही मायने में उन रेजिडेंट्स को उसका फल नहीं देते, ना तो सुविधाएं देते और ना ही हिसाब किताब देते, ना ही ईमानदारी से उनके पैसों का सदुपयोग करते, बल्कि कहीं दुरुपयोग भी हो रहा है तो वहां भी आंख मीच लेते। चलने दो, सालों से कोई फैसिलिटी नहीं दी गई तो नहीं दी गई। मेल दें तो मेल का जवाब नहीं, फोन करें तो फोन का जवाब नहीं, वहां जाएं तो वो सुनने के लिए तैयार नहीं। जब देखो मीटिंग 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 मीटिंग, मेरे पास टाइम नहीं है, कल आना परसों आना, मैं क्या क्या करूं। इसका मतलब वो कुछ हो ही नहीं रहा वहां, क्या क्या करने का जवाब देना कोई बनता नहीं। जो भी एम्प्लॉय या जो भी वो देखते हैं, उसी को ही हम बहुत ही तनाव में पाते हैं। फिर भी यदि आप सब चाहते हैं कि इस तरह की संस्थाओं से हम बाहर निकलें या अपनी संस्थाओं में इस तरह का काम ना होने दें, जांच करवानी है या वहाँ की ट्रेनिंग दिलवानी है या वहाँ के स्टाफ को मोटिवेशन की जरूरत है या उस कंपनी की ऑडिट की जरूरत है, तो आप इस तरह की सेवाएं उन लोगों से जरूर मिल करके ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें डॉक्टर सीपी भारद्वाज से, जो फाउंडर हैं लक्ष्य स्किल्स एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट। हो सकता है आपके कंपनी में, आपकी संस्था में, आपके अपार्टमेंट में जो त्रुटियां चल रही हैं वो आप उसको जानने में, पहचानने में, परखने में, उसका इलाज करने में कहीं ना कहीं असहाय महसूस कर रहे हैं। तो यदि आप मिलेंगे तो इस जरूर शरीर में कैंसर रूपी बीमारी की तरह से कंपनी में भी जो घुन लगा हुआ है, जो ऐसे अफसर कुंडली बना करके बैठे हुए हैं, जो आपके द्वारा जो साख आपने कमाई है वो उसको धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, उन्हें यदि समय रहते नहीं पहचाना तो एक ना एक दिन आप भी मार्केट से बाहर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही है। मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर सीपी भारद्वाज के नाम से, आप उसे लाइक, शेयर और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, ऊर्जा और उमंग से भरा हो। शुक्रिया।